बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। सुनने में आया है ख़बरों में कि हुकूमत पाकिस्तान इस बात पे गौर कर रही है कि पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में किसी ख़ास शाहरा का नाम अहमद शाह मसूद शाहरा रखा जाए। और ये अहमद शाह मसूद एक नॉर्दर्न अलायंस से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़गानिस्तान के एक लीडर थे, जिन्होंने कि अफ़गान जहाद में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हिस्सा लिया और उसके बाद वो तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ते रहे और फिर 2001 में ग़ालिबन 9 सितंबर 2001 को वो एक ख़ुदकुश धमाके में मारे गए। अब चीज़ यह देखने की बात यह है कि क्या पाकिस्तान का मफाद इसमें है। बहुत सारे मुल्कों में एक दूसरे के साथ जब ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं तो एक दूसरे के लीडर्स को हम काफ़ी सराहते हैं, उनके नाम पे शाहराएँ भी होती हैं। इस्लामाबाद में आपने देखा होगा कि शाहराए अतातुर्क है, जो कि टर्की के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं उनको ज़ाहिर करती है। इसी तरह अगर आप टर्की में चले जाएं तो वहाँ पे शाहराए मोहम्मद अली जिन्नाह वो मौजूद है अंकारा में, और उस पर कायद आज़म की तस्वीर भी लगी हुई है। तो ये तो एक ताल्लुक़ है हमारे दोनों मुल्कों का आपस में, और एक दूसरे के लीडर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा कद्र मंजिलत समझी जाती है, एक दूसरे के दिल में मौजूद है, उसको उसके इजहार के लिए ये काम किया है। लेकिन देखने की बात यह है कि पहली बात तो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात की नौइयत वो जैसे हैं हम सब जानते हैं, और जिसकी भी हुकूमत आती है वो हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे भी रखे सिक्योरिटी लेवल पे। तो बॉर्डर्स जो हमारे हैं उनको कोई फाइनल नहीं करता है। जैसे ड्यूरेंट लाइन है उसको मुतनाज़ा ही रखा हुआ है, बावजूद इसके कि तालिबान की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में कई साल तक, लेकिन उन्होंने ये तस्लीम नहीं किया कि इसको एक मुकम्मल बॉर्डर के तौर पे आइंदा के लिए रख लिया जाए। अब अहमद शाह मसूद जो है उसका मुतनाज़ा होना ख़ास तौर पे, मैं एक ज़माने में कोहाट में पोस्टर था और ये वो वक्त था जबकि अफ़गान जहाद बड़ा ज़ोर पे था, चल रहा था। मुजाहिदीन सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक भरपूर जंग लड़ रहे थे और पाकिस्तान भरपूर मदद कर रहा था। बाद में CIA भी शामिल हुआ और CIA की मदद से पाकिस्तान मदद करता रहा। यानी CIA जो कुछ भी मदद करना चाहता था तालिबान की, वो ISI को दी जाती थी और ISI आगे प्लानिंग करते थे और ISI ही आगे मुजाहिदीन तक तमाम रस्ते रसाइल पहुंचाता था। ये नहीं था कि CIA डायरेक्ट कोई काम वहाँ पे कर रहा हो। CIA ने अगर वेपन सिस्टम दिए हैं या उन्होंने कोई मिसाइल्स दिए हैं तो वो पहुँचाना भी या उसको तकसीम करना ISI का काम था। यहाँ इस दौरान में तकरीबन तमाम जो मुजाहिदीन लीडर थे, वो बुरहानुद्दीन रब्बानी हों, इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार हों, अहमद शाह मसूद हों, वो एक और थे लीडर, बहरहाल काफ़ी सारे लीडर, कुछ के नाम ज़हन से उतर गए, वो सब आते थे पाकिस्तान और हमारे अफ़गानिस्तान के साथ जो सरहद मिलती है उसके साथ कैंप बने हुए थे इनके महाजरीन के भी, और इन लोगों की फैमिलीज भी वहीं थे। पेशावर शहर जो है वो मुकम्मल तौर पे, यानी उसके जो बड़े बाजार हैं उनमें अगर आप देखें तो किसी न किसी शक्ल में अफ़गानियों के कारोबार वहाँ लगे हुए थे। अफ़गानी वहाँ पे कारपेट्स भी बेचते थे, अफ़गानी वहाँ पे और भी साजो सामान अफ़गानिस्तान से लेके आए थे वो भी बेचते थे। लिहाजा ये एक ऐसा सिलसिला चला हुआ था जहाँ अफ़गानियों को पूरी तरह पाकिस्तान ने हर तरह का ताउन मुहैया किया, महाजरीन को रखा, उनको रोज़गार के मौके मुहैया किए और कोई भी कसर ना छोड़ी इसमें, जहाँ के आप ये समझिए कि पाकिस्तान ये समझता था कि हमारे भाई बहन हैं जो आ गए यहाँ पे। चुनांचे जब ये जहादी लीडर आते थे तो इनकी फैमिलीज भी यहाँ थी, इनको बड़ा रेगुलरली आना पड़ता था, लिहाजा इनके लिए भी अच्छा इंतज़ाम होता था, इनको ठहराने का भी और इनके खाने पीने का। लेकिन उसके साथ साथ ये जाते हुए मदद मांगते थे कि जी हमें रिसोर्सेज दिए जाएं ताकि हम जंग लड़ सकें। पाकिस्तान उनको उन रिसोर्सेज के अलावा जो कि
सऊदी अरेबिया से और अमेरिका वगैरह से मिलते थे वो तो देते ही थे, उसके अलावा अपनी लेवल पे अपनी जेब अपने रिसोर्सेज से भी उनको पैसे देते थे, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पे घर बार को चलाना था। अगर वो वहाँ से आए हैं, छुट्टी 8 दिन 10 दिन रहना है, तो बाल बच्चे के लिए खरीदो फरोख्त करनी है, तो उस ज़माने में 10-15 हज़ार रुपया बड़ी रकम थी। और मुझे याद है कि अहमद शाह मसूद हमारे हेडक्वार्टर में आते थे और हमारे GOC जो थे उस वक्त, वो इसको अक्सर पैसे दिया करते थे। अब ये हमसे पैसे लिए, हमने तकरीबन इनको पाला, जहाद में इनको कामयाबी मिली, फिर हमने कोशिश की कि ये अमन इनमें आ जाए और आपस में ये माहिदा कर लें। पेशावर में 1992 में माहिदा कराया गया, जाके खाना काबा में दस्तखत कराए गए, लेकिन ये फिर जाते हैं मुकर जाते थे और एक दूसरे के साथ ये तावन नहीं कर सके। अब ये इस हरकत पे कभी भी अपने आप को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे। अहमद शाह मसूद जो है, अहमद शाह मसूद वो तमाम वक्त जैसे ही अफ़गानिस्तान में जहाद जीता गया, सोवियत यूनियन की फोर्सेस गईं, तो उसने पाकिस्तान को हर बात पे इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया। वो शख्स था जिसने कि नॉर्दर्न अलायंस में पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें बोईं, जो आज दिन तक चली आ रही हैं। वो नफरतें जो कि नॉर्दर्न अलायंस को मुकम्मल तौर पे भारत के करीब ले गई, बावजूद इसके कि 10 साल का जहाद पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, उनकी फतह का सेहरा पाकिस्तान के सर पे था। लेकिन अहमद शाह मसूद की रहनुमाई में, जो कि कमांडर था उनके ट्रुप्स का भी और उस पांचशेर वैली का भी, उसने अपने नॉर्दर्न अलायंस में पाकिस्तान के खिलाफ जहर घोला। यहाँ तक कि उस जमाने में ब्रसल्स में नेटो का इजलास था और अहमद शाह मसूद वहाँ पे एड्रेस करने गया और उसने कहा कि आज पाकिस्तान अगर हाथ उठा ले तो अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा। आप जरा आप सोचिए, लड़ वो खुद रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के साथ बैठ के मामला तय करते हैं, मुकर जाते हैं, लेकिन उस शख्स ने ये सिलसिला पहली दफा पाकिस्तान के खिलाफ वहां छोड़ा, बावजूद पाकिस्तान की कुर्बानियों के, और वो फिर सिलसिला लगातार चलता आ रहा है और आज तक मौजूद है, आज दिन तक, कि जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं वो भारत के साथ मिलके पाकिस्तान के अंदर, वो NDS में हावी हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराते हैं। क्या हमें अहमद शाह मसूद, जो हमारे लिए हमसे सारा तावन लेके, हमसे पैसा लेके, हमसे मेहमानदारी करवा के हर चीज़ जो कर सकते थे, उसके बाद उसने पाकिस्तान के साथ ये किया कि आज दिन तक अफगानिस्तान में दुश्मनियां पाल दी, तो क्या हमें उसके नाम पे यहाँ शाहरा बनानी चाहिए? उसके अलावा एक और यही वाकया गालिबन 99 का है कि अफगानिस्तान में अहमद शाह मसूद ने पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर धमाका करवाया, और ये अक्सर औकात उन दिनों पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई हर्जा सराई करता था और भारत की मदद हासिल थी तालिबान के खिलाफ इनको। चुनाचे वो धमाका कराया गया और उस धमाके के नतीजे में वहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी में एक अफसर हलाक और 21 के करीब गालिबन ज़ख्मी हुए। उसमें पाकिस्तान के डिफेंस अटैची भी ज़ख्मी थे, पाकिस्तान के सफ़ीर जो थे वो भी ज़ख्मी थे। नतीजा ये कि एम्बेसी को तबाह कर दिया गया, तोड़ा फोड़ा, लोग जो एम्बेसी का स्टाफ था उसको पाकिस्तान में वापस बुला लिया गया। एम्बेसी बहुत लंबे अरसे के लिए बंद हो गई, और जब एम्बेसी बंद हो गई, ये वाक़या गालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2001 का गालिबन, जब एम्बेसी बंद हो गई तो फिर अब अफगान हुकूमत को कहा जाता है कि जनाब एम्बेसी अगर आपने खोलनी है तो फिर एम्बेसी की बिल्डिंग भी आप मरम्मत करवाएंगे, एम्बेसी की बिल्डिंग ठीक करेंगे। लेकिन वहाँ हमारी कुर्बानियों का सिला ये था कि अहमद शाह मसूद की सरबराही में नफरतें और कोई पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं था। बिलाखिर बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी लैतुलाल और बहुत लंबे वक्त तक ये एम्बेसी बंद रही, और बड़े लैतुलाल के बाद अफगान हुकूमत ने इस बात की जिम्मेदारी कबूल की कि वो एम्बेसी को रिपेयर वगैरह करवा के बहाल कराएंगे। तो तब पाकिस्तान ने दोबारा एम्बेसी को खोला। अगर अहमद शाह मसूद मारा न जाता तो आज दिन तक पाकिस्तान उसके जहर को भुगत रहा होता। वो पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ करके छोड़ गया पीछे, अपनी नस्ल में, अपने दोस्तों में, अपने
साथियों में, वो हम आज दिन तक वो आप हनीफ अतमार देख लें, वो अमर साले देख लें, अब्दुल्ला देख लें, कोई इनके नॉर्दर्न अलायंस के लोग आप देख लें, वो सब पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि इस कौम के ज़ख्मों के ऊपर एक नमक पाशी होगी अगर उसके नाम पे हम कोई भी यहाँ पे शाहरा बनाएं। शाहरा बनाने की सोच आई क्यों? लगता यूँ है कि हुकूमत पाकिस्तान में किसी ने यह तजवीज़ चलाई, गालिबन ये काम हुआ कि अगर हम अहमद शाह मसूद के नाम पे शाहरा बना दें तो नॉर्दर्न अलायंस जो है उसमें एक अच्छा मैसेज जाएगा। वो महसूस करेंगे कि हमारा वहाँ पे कोई भी अफ़गानिस्तान में फेवरेट नहीं है हमारे, और हम नॉर्दर्न अलायंस को भी उसी तरह पजीराई देते हैं। ये खाम ख्याली है। जो अहमद शाह मसूद की मैंने कहानी आपको बताई, जितना इन लोगों के साथ तावन किया गया, इनकी ज़िंदगियाँ, इनकी फैमिलियों की ज़िंदगियाँ, सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, इनको रोज़गार दिए गए, इनको कैश पैसा खुद मैंने पकड़ाया अपने जीएससी को कि ये रकम उन्होंने मांगी, मैंने ला के दी कि जी ये दे इनको। तो इस आदमी को क्या हमें हीरो बनाना चाहिए? अफ़गानिस्तान का ठीक है, अफ़गानिस्तान ने उसको अपना नेशनल हीरो बनाया। एक मसूद डे सालाना मनाया जाता है जिस पे छुट्टी होती है, वो ठीक है, उनकी अपनी अंदरूनी मामलात हैं, जो जी चाहे करें। लेकिन अहमद शाह मसूद किसी भी लिहाज से पाकिस्तान के लिए काबिल कदर आदमी नहीं है, पाकिस्तान का लीडर नहीं है, पाकिस्तान के लिए कोई मोहब्बत का जज्बा उसके दिल में नहीं था, पाकिस्तान के लिए कभी भी उसने खैर खाही नहीं रखी। उसने पाकिस्तान से भरपूर फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान से फ़ायदा उठाने के बाद वही काम किया जो कोई भी एहसान फरामोश करता है। लिहाजा एहसान फरामोश के नाम पे सड़कें बनाना, उनको हीरो का दर्जा देना, मेरा ख्याल है जो असली हीरो हैं उनके लिए भी ये एक शर्मिंदगी का बायस होगा। हमें इस काम से गुरेज करना चाहिए, अपने अवाम के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए और इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि उन लोगों के ज़ख्मों पे भी नमक छिड़का जाए जो उस एम्बेसी में ज़ख्मी हुए, जो मारे गए, या उसके अलावा जिन भी लोगों ने पाकिस्तान में बैठ के उस शख्स के हाथों तकलीफ़ उठाई, शर्मिंदगी उठाई या उनके जज्बात मजरूह हुए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।